दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बिहार मध्य निषेध सिपाही जॉब प्रोफाइल के बारे में बताएंगे। जॉब में क्या काम करना पड़ता है, एक्साइज मध्य निषेध पोस्ट क्या है, वेतन कितना मिलता है, ड्यूटी, प्रमोशन, वर्कलोड, सैलरी, ए टू जेड पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देंगे। सबसे बड़ा डाउट है कि इस नौकरी में आगे का भविष्य कैसा है, यानी आप दरोगा बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं या नहीं, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मध्य निषेध पोस्ट क्या है। इसका जो इंग्लिश नाम है प्रोविशन कांस्टेबल। अभी जो वैकेंसी दिया गया प्रोविशन कांस्टेबल यानी मध्य निषेध सिपाही का, पहले इसका नाम था एक्साइज कांस्टेबल। 2018 में नाम परिवर्तित करके मध्य निषेध सिपाही रख दिया गया है। यहाँ पर आप नियमावली में भी देख सकते हैं, 9वें नंबर पॉइंट में है बिहार उत्पाद अराजपत्रित संवर्ग भर्ती सेवा सत्र नियमावली 2017 में जहां कहीं भी पद नाम उत्पाद सिपाही का इंग्लिश नाम है एक्साइज कांस्टेबल, और यहाँ पर नाम परिवर्तित करके मध्य निषेध सिपाही रख दिया गया है। यानी एक्साइज कांस्टेबल का जो काम है वही काम यहाँ पर मध्य निषेध सिपाही का भी है। दोनों सेम ही है, बस अब 2018 से नाम परिवर्तित हो गया है। तो अभी 2021 में जो वैकेंसी दिया गया मध्य निषेध सिपाही का, यहाँ से आपको क्लियर हो गया। यह जो जॉब है ग्रुप सी के अंतर्गत है। इसमें आप लोगों को लेवल 3 के अंतर्गत सैलरी मिलेगा। ग्रुप डी का जॉब नहीं है, सी का है, और बिहार सरकार के अंतर्गत यह जॉब है, परमानेंट जॉब है, बिल्कुल अस्थायी जॉब है। मध्य निषेध की बात करें तो मध्य का जो अर्थ होता है मदिरा, शराब, तो यहाँ से नाम से ही आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। निषेध का अर्थ होता है रोकना। तो वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपका जितना भी डॉट है सभी डॉट क्लियर हो जाएगा एक एक करके। इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है, तो अगर आप अदर स्टेट यानी दूसरे राज्य से है तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। जनरल कैटेगरी में जो भी सीट है उस अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। फॉर्म भरने के लिए जो कंडीशन है 12वीं पास होना चाहिए और न्यूनतम उम्र 18 साल होना चाहिए। कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख लीजिए। योग्यता की बात करें तो 12वीं पास और समकक्ष 12वीं लेवल का कोई भी डिग्री है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं है। अगर 10वीं 12वीं में सेकेंड थर्ड डिवीजन भी आया है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए यह फॉर्म है। 12वीं जो पास होना चाहिए, इसका जो कंडीशन रखा गया 1 जनवरी 2021 तक। अगर आप 1 जनवरी 2021 तक 12वीं पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। उम्र की बात करें तो उम्र जो काउंट किया जाएगा 1 जनवरी 2021 से। न्यूनतम उम्र का कंडीशन है 18 वर्ष। यह सभी कैटेगरी को लिए हो गया। आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं सभी कैटेगरी के लिए न्यूनतम उम्र यानी मिनिमम एज 18 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम उम्र का कंडीशन अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग है। अगर आप जनरल कैटेगरी से है, ईडब्ल्यूएस में उम्र का कोई छूट नहीं है, तो जनरल मेल फीमेल के लिए 25 साल हो गया। बीसी ईबीसी कैटेगरी से आते हैं तो मेल के लिए 27 साल है ईबीसी में। बीसी ईबीसी में फीमेल का 1 साल का छूट है। तो बीसी ईबीसी कैटेगरी से आते हैं, फीमेल है तो 28 साल उम्र होना चाहिए। अधिकतम उम्र का कंडीशन है यह 1 जनवरी 2021 से काउंट किया जाएगा। एससी एसटी के लिए मेल फीमेल दोनों के लिए अधिकतम उम्र का कंडीशन 30 साल है। तो यहाँ से आपको क्वालिफिकेशन एज क्लियर हो गया। हाइट का भी कंडीशन है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और बीसी कैटेगरी से हैं, मेल है तो 165 सेंटीमीटर न्यूनतम हाइट होना चाहिए। ईबीसी एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर का कंडीशन है। और ऑल कैटेगरी फीमेल यानी आप जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी एसटी किसी भी कैटेगरी से है, न्यूनतम उम्र का कंडीशन है फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको हाइट भी क्लियर हो गया। वेट का जो कंडीशन है सिर्फ फीमेल के लिए है। न्यूनतम वजन जो होना चाहिए 48 केजी होना चाहिए। यह जो चेक किया जाएगा जब आप फिजिकल देने जाइएगा उस समय वेट चेक किया जाएगा। चयन प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले आपको सीएसबीसी का ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद एडमिट कार्ड जारी होगा। किसी भी कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया जाता है अगर आप सही तरीके से फॉर्म फिलअप करते हैं। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है 2 चरणों में। सबसे पहले लिखित परीक्षा, इसके बाद होगा फिजिकल टेस्ट। लिखित परीक्षा का मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़ा जाता। लिखित परीक्षा जो होगा ऑफलाइन ओएमआर सीट पर लिया जाएगा। इस एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैथ, साइंस, जीके से मिला करके टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे सिलेबस के बारे में बताएंगे। इसके लिए आपको टाइम 2 घंटा दिया जाएगा, 120 मिनट का समय मिलेगा। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप सभी 100 क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिएगा और इसमें आप लगभग 75 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो बिल्कुल आपका रिजल्ट हो जाएगा। सिलेबस में आप बदलाव कर दिया गया, 10वीं लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल में जिस तरह से टफ क्वेश्चन पूछा गया था उस अकॉर्डिंग नहीं पूछा जाएगा। जिस तरह से अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है नॉर्मल ही क्वेश्चन, उसी अकॉर्डिंग यहाँ भी पूछा जाएगा। लगभग 75 क्वेश्चन सही बनाने पर आपका रिजल्ट हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर 6 सेक्शन में है। पहले है हिंदी इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश से 15 से लेकर 18 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद है मैथ, तो मैथ से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। जीके सेक्शन हो गया। जीके सेक्शन में 4 सब्जेक्ट हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। इसमें लगभग 35 से लेकर 38 क्वेश्चन तक पूछा जाएगा। इसके बाद साइंस है। साइंस से मिलाकर 25 से लेकर 28 क्वेश्चन तक पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर फिर से जीके है, करेंट अफेयर्स है, या ऑफिशियल सिलेबस में इसी तरह से दिया हुआ है। इन दोनों सेक्शन से मिलाकर के 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें जीके में सिंपल सा ये समझिए कि बिहार जीके से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। करेंट अफेयर्स से 6 से 7 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस तरह से सभी विषय से मिला करके मिक्स करके 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आप 75 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। हम आप लोगों की इस एग्जाम की पूरी तैयारी भी करवाएंगे और साथ ही आप एप्लीकेशन से भी जुड़ सकते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन फ्री टेस्ट के रूप में देना चाहते हैं, और आप लोगों को सप्ताह में एक फ्री टेस्ट भी मिलेगा। जैसे ही दरोगा का एग्जाम कंप्लीट होगा, इसके बाद इसका क्लास शुरू करेंगे। क्वेश्चन का लेवल जो रहेगा 10th लेवल का ही। तो सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा देना है। इसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। लगभग 75 क्वेश्चन जनरल कैटेगरी से आते हैं, बनाने पर रिजल्ट हो जाएगा। अगर आप फीमेल है तो लगभग 50 क्वेश्चन बनाने पर रिजल्ट हो जाएगा। इसके बाद होगा फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में रिजल्ट जो दिया जाएगा वैकेंसी का 5 गुना। टोटल सीट है 365, 365 का 5 गुना 1825 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया जाएगा। अब जो भी 1825 कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ है, सभी का फिजिकल टेस्ट होगा। मेरिट जो बनेगा फिजिकल टेस्ट में मार्क्स के अनुसार। इसके लिए 100 अंक निर्धारित किया गया, जिसमें है दौड़ है, गोला फेंक है, ऊंची कूद है। दौड़ के लिए है 50 अंक। जितना तेज आप दौड़िएगा, कम समय में जितना समय कम लीजिएगा, उस अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेगा। विज्ञापन में दिया हुआ है, तो वीडियो को देख लीजिएगा। जो वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो बनाकर दिए थे उसमें आप लोगों को बताए हैं। गोला फेंक के लिए है 25 अंक। जितना दूर आप गोला को फेंकिएगा उस अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेगा। ऊंची कूद के लिए है 25 अंक। इसमें भी लगभग 75 नंबर आपका आ जाता है, मार्क्स आ जाता है, तो आपका फाइनली रूप से सिलेक्शन हो जाएगा। मेरिट लिस्ट की बात करें तो फिजिकल में मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। लिखित परीक्षा का मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़ा जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर ट्रेनिंग की। तो जैसे ही फिजिकल कंप्लीट होगा, इसके बाद फिजिकल में मार्क्स के आधार पर आपका फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा। फाइनल रिजल्ट आने के बाद आपका ट्रेनिंग प्रक्रिया शुरू होगा, और इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया। ट्रेनिंग जैसे ही यहाँ पर ज्वाइनिंग करवाया जाता है, उसी समय से आपका सैलरी शुरू हो जाएगा। ट्रेनिंग में आप लोगों को कम सैलरी मिलेगा थोड़ा सा, और ट्रेनिंग में भी सैलरी दिया जाता है। ट्रेनिंग यह जो है 1 साल का ट्रेनिंग है, जिसमें 6 महीने का इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग होता है और 6 महीने फील्ड वर्क करवाया जाता है। तो इस तरह से 1 साल का ट्रेनिंग प्रक्रिया है। अब बात करते हैं यहाँ पर जॉब में काम क्या करना पड़ता है। तो शुरू में भी आप लोगों को बताए थे मद्य निषेध। मद्य का अर्थ होता है मादक पदार्थ, जैसे मदिरा, शराब, ये सब हो गया, और निषेध का अर्थ होता है रोकना। तो यहाँ से आपको नाम से ही क्लियर हो गया होगा। और बिहार में 2016 से ही शराबबंदी है, तो शराबबंदी को यहाँ पर लागू कराना आप ही लोगों का काम रहेगा। तो जैसे ही कहीं से कोई सूचना आती है, फ़ोन कॉल या कुछ भी सूचना आती है, तो वहाँ पर आप लोगों को चेक करने के लिए जाना है। अगर वहाँ पर शराब पाया जाता है, अगर कोई ट्रक में या गाड़ी में ही शराब पाया जाता है, तो उस गाड़ी को सीज करना, और उस गाड़ी के साथ जो भी ड्राइवर है या फिर जो भी व्यक्ति है उसको अरेस्ट करना, ये सब आप ही का काम रहेगा। छापामारी करना, कहीं पर अगर शराब से संबंधित सूचना आती है कि वहाँ पर शराब बनाया जा रहा है, तो ये सब आप ही का काम रहेगा, चेकिंग करना। इसके अलावा शराब के अलावा भी जो भी मादक पदार्थ है जिसको अवैध घोषित किया गया है सरकार की ओर से, नशीली दवा, ये सब को भी रोकना आप ही का काम रहेगा। तो शराबबंदी के साथ साथ नशा मुक्ति और जिस भी दवा पर बैन है, ये सब रोकना आप ही का काम रहेगा। और जो भी इससे संबंधित है उसको अरेस्ट करना, पकड़ना, ये सब आपका काम रहेगा। तो मेनली यहाँ पर बिहार में जो है एक्साइज कांस्टेबल, प्रोविजन कांस्टेबल का जो काम है मेनली शराब से ही संबंधित है। तो शराबबंदी को लागू करवाना आपका काम रहेगा। वेतन की बात करें तो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग यह जो जॉब है लेवल 3 के अंतर्गत है। इसमें ग्रेड पे 2000 है। बिहार सरकार के अंतर्गत आपको इसमें सैलरी मिलेगा, और यह परमानेंट जॉब है। इसमें बेसिक सैलरी जो है 21,700 है। 21,700 में HRA यानी हाउस रेंट, DA, महंगाई भत्ता हो गया, राशन मनी, मेडिकल के लिए 1000 दिया जाता है। इसके बाद हो गया राशन मनी। तो राशन मनी के लिए 3000 आपको हर महीने मिलेगा। और DA अब जो है 31% बढ़ाकर कर दिया गया। पहले 17% था, फिर बढ़ाकर 28 किया गया, फिर 31 किया गया। आने वाले समय में और इसको 35, 36 या 40 तक भी किया जा सकता है महंगाई भत्ता। जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगा उस अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका सैलरी भी बढ़ेगा। हाउस रेंट, तो हाउस रेंट आप लोगों को पटना में अधिक मिलेगा, बाकी अन्य जिला में होता है, तो उससे 1000 से लेकर 1500 कम आप लोगों को हाउस रेंट मिलेगा। 21,700 बेसिक सैलरी, और सब कुछ यहाँ पर जोड़ने पर जब आप ज्वाइन कीजिएगा तो उस समय आपको जो सैलरी मिलेगा 29,000 सैलरी मिलेगा। ट्रेनिंग में थोड़ा सा इससे कम सैलरी मिलेगा। इसके बाद जब फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगा ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद, तो इन हैंड सैलरी आप लोगों को 29,000 मिलेगा शुरू में। और महंगाई भत्ता और भी अगर यहाँ पर संशोधित किया जाता है तो और अधिक आप लोगों को सैलरी मिलेगा।
सैलरी की बात करें तो जिस तरह से बिहार पुलिस कांस्टेबल सिपाही का सैलरी है सेम उसी अकॉर्डिंग इसमें भी सैलरी है। ड्यूटी की बात करें तो इसमें जो ड्यूटी रहेगा बिहार के सभी जिला में, होम डिस्ट्रिक्ट इसमें नहीं मिलेगा। आप जिस जिला से उस सेम जिला में आपका ड्यूटी नहीं दिया जाएगा। अभी 365 सीट है तो इसमें से ज़्यादातर कैंडिडेट का पटना में ही ड्यूटी मिलेगा, बाकी अन्य जिला में भी ड्यूटी दिया जाएगा। तो 4 से 5 हर जिला में कांस्टेबल की बहाली की जाएगी और ज़्यादातर पोस्ट इसमें पटना के लिए ही रहेगा। होम डिस्ट्रिक्ट इसमें आप लोगों को नहीं मिलेगा। वर्कलोड की बात करें तो जहाँ से भी कोई भी फ़ोन कॉल या सूचना आती है तुरंत वहाँ पर आपको जाना है। शराबबंदी, मादक पदार्थ से संबंधित जिस पर भी रोक लगाया गया उससे संबंधित कोई भी सूचना होती है तुरंत जाकर आपको चेक करना है, वहाँ पर छापामारी करना है। अगर पाया जाता है तो सभी सामान को जब्त करना है, गाड़ी अगर है तो गाड़ी को जब्त करना है, जो भी व्यक्ति उससे संबंधित है उसको अरेस्ट करना, ये सब आपका काम है। तो यहाँ पर आप सिर्फ अकेले नहीं जाइएगा फील्ड में, आपके साथ कम से कम 10 यहाँ पर और रहेंगे। 5 से 6 कांस्टेबल हो गया, इसके बाद एएसआई रहेंगे और इसके बाद एसआई दरोगा इसमें शामिल रहेगा। तो इस तरह से आप देखिएगा टीम में तो 10 लगभग यहाँ पर पुलिसकर्मी रहेंगे और सभी मिलकर आप जाइएगा। तो कोई रिस्क वाली बात भी नहीं है। यहाँ पर जो भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग रहेंगे उस पर आप ही हावी रहिएगा। रिस्क की तो यहाँ से रिस्क भी क्लियर हो गया। जहाँ कहीं भी कोई भी सूचना आती है तो तुरंत वहाँ पर जाकर चेकिंग करना है, छापामारी करना है और आपके टीम में कम से कम 10 मेंबर रहेंगे, आप अकेला नहीं जाइएगा। तो जिस तरह से अन्य जॉब में रिस्क है इसमें भी रिस्क है। अगर यहाँ पर ज़्यादा अगर पुलिस फोर्स की ज़रूरत है तो तुरंत वहाँ पर आप नज़दीकी थाना से संपर्क करके तुरंत पुलिस फोर्स को मंगाइएगा। तो यहाँ पर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है और आप अकेला फील्ड में नहीं जाइएगा, आपके साथ कम से कम 10 यहाँ पर और पुलिसकर्मी रहेंगे तो सभी मिलकर जाइएगा। तो इसलिए रिस्क भी बहुत ज़्यादा नहीं है। प्रमोशन की बात करें तो अभी आपका जो सिलेक्शन होगा इसमें कांस्टेबल पोस्ट पे, तो कांस्टेबल में से प्रमोशन हेड कांस्टेबल में नहीं हो करके डायरेक्ट एएसआई पोस्ट पर होगा। अगर 10 साल यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा कांस्टेबल जॉब में तो इसके बाद डायरेक्ट आप यहाँ पर एएसआई बन जाइएगा। एएसआई से फिर प्रमोशन होगा एसआई दरोगा के लिए, एसआई से फिर प्रमोशन होगा इंस्पेक्टर के लिए। तो इस तरह से प्रमोशन है। 10 साल कंप्लीट होने के बाद आप एएसआई बन सकते हैं, इसके बाद एसआई के रूप में आपका प्रमोशन होगा। तो यहाँ से प्रमोशन के बारे में भी क्लियर हो गया। इस जॉब की प्लस पॉइंट की बात करें तो बिहार पुलिस कांस्टेबल जिला पुलिस की तरह इसमें आप लोगों को हमेशा साल भर यानी 365 दिन वर्कलोड नहीं रहेगा। अभी शराबबंदी के प्रति गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट है तो उस कंडीशन में आप लोगों को वर्कलोड रहेगा। बाकी अन्य समय में आप सभी संबंधित थाना है वहाँ पर आप लोगों को रहना है। अगर कोई भी सूचना आती है, फ़ोन कॉल आता है, उसी कंडीशन में आप लोगों को चेकिंग करने के लिए जाना है। वैसे शाम में आप लोगों को गाड़ी चेकिंग, जहाँ भी कोई भी संदिग्ध लगेगा उस कंडीशन में आप लोग जाइएगा। तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं है। जिला पुलिस की तरह ऐसा नहीं है कि आप लोगों को हमेशा साल भर वर्कलोड रहेगा, छुट्टी भी सही तरीके से नहीं मिल पाएगा। तो इसमें आप लोगों को छुट्टी बिल्कुल मिलेगा, सप्ताह में 1 छुट्टी मिल जाएगा और अगर अन्य समय में अगर ज़्यादा वर्कलोड नहीं है तो और भी आप लोगों को छुट्टी मिलेगा। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया। अगर आप आगे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, दरोगा बीपीएससी की करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं है, इसलिए आप तैयारी कर सकते हैं एग्जाम की और प्रमोशन भी सही तरीके से हो जाएगा। अगर 10 साल कंप्लीट हो जाता है इसके बाद आप एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। और इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि 18 जनवरी 2022, लास्ट डेट से पहले आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि इसे 6 महीने में ही कंप्लीट किया जाएगा। एग्जाम डेट भी जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर दे दिया जाएगा। फरवरी में इसका एग्जाम लिया जाएगा, यानी 1 ही महीने का आप लोगों को समय मिल रहा है। 18 जनवरी को फॉर्म भरने का लास्ट डेट है और तुरंत बाद अगले महीने फरवरी में इसका एग्जाम लिया जाएगा। 6 महीने में इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाएगा, क्योंकि यह शराबबंदी से संबंधित है और शराबबंदी को लेकर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट है अभी, इसलिए इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द सीएसपीसी कंप्लीट करके फाइनल करवाएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन फ्री टेस्ट के रूप में देना चाहते हैं तो एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। एप्लीकेशन का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वहां से आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल करके लॉगिन कर लेना है और वहां पर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन टेस्ट के रूप में अपलोड कर देते। वहां से आप देख करके देख लीजिए 100 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। साथ ही आप लोगों को सप्ताह में एक फ्री टेस्ट भी मिलेगा और एग्जाम से संबंधित VVI क्वेश्चन भी आप लोगों को एप्लीकेशन पर मिलेगा। अभी दरोगा के एग्जाम कंप्लीट होने दीजिए, इसके बाद इसका क्लास भी शुरू करेंगे। यूट्यूब पर भी इससे संबंधित आप लोगों को बहुत सारा वीडियो मिलेगा।